हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आज हम करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या जिसे हम कह देते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिफरेंट केसेस में इन्हें किस तरीके से डील किया जाता है, आज की वीडियो में हम वो सारा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हम लेते हैं व्हेन द पार्टनर इज पेड सैलरी एंड एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म। ठीक है, फर्म ने क्या करा, पार्टनर को सैलरी भी प्रोवाइड करी और ये एक्सपेंसेस बियर कौन करेगा, फर्म करेगा। तो जब वो पार्टनर को सैलरी देगा, फर्म पार्टनर को सैलरी देगी तो एंट्री डालेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब सैलरी देगी तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक्सपेंसेस बियर किसने करने हैं, फर्म ने करने हैं। फर्म जब एक्सपेंसेस को पे करेगी तो एंट्री डालेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। क्लियर है? सैलरी के लिए वो डालेगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो फर्म ने एक्सपेंसेस बियर करने हैं उसके लिए फर्म डालेगी रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। देन कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर हो कि बॉर्न बाय द फर्म, बियर करने थे फर्म ने बट पेड बाय द पार्टनर, पर पे किसने कर दिए, पार्टनर ने, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म किए अब ये। तो एंट्री क्या आएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू, हम कर लेंगे पेमेंट किसने की है, पार्टनर ने की है। ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तब टू कैश नहीं करेगी क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर, इसलिए वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। देन कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द फर्म बट पार्टली पेड बाय द फर्म एंड पार्टली बाय द पार्टनर। ठीक है, बियर करने थे फर्म ने, उनमें से कुछ एक्सपेंसेस फर्म ने बियर करे और कुछ पार्टनर ने बियर करे। तो सेम एंट्री जाएगी हमारी, जितने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश उतने पार्ट के लिए करेंगे जितना कि फर्म ने बियर करा है, और जितना पोर्शन पार्टनर ने बियर किया है उसके लिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये होता है हमारा फर्स्ट केस। अब करते हैं हम डिस्कस सेकेंड केस। नेक्स्ट हमारा केस है when the partner is paid remuneration या salary and also agreed amount as realization expenses। ठीक है, जब उसे हम सैलरी भी, फर्म जो है सैलरी भी प्रोवाइड कर रही है और एक एग्रीड अमाउंट भी दे रही है एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक, तब उस केस में हमारी एंट्री क्या आएगी, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये जो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे दैट इज फॉर रेमुनरेशन प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इस केस में एक चीज का ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए फर्म ने ऑलरेडी उसे एग्रीड अमाउंट दे दिया हुआ है, तो ये मान के चलेंगे हम कि वो एक्सपेंसेस बियर भी कौन करेगा, पार्टनर ही बियर करेगा, पे ऑफ भी वही करेगा। बट अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है फर्म पे करे तो ये माना जाएगा दैट द फर्म इज पेइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, तो एंट्री क्या आएगी, फर्म ने पेमेंट की है तो फर्म टू कैश तो करेगी। ठीक है, और डेबिट कैसे करेगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, तो वो लिखेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, फर्म पार्टनर के बिहाफ पे कर रही है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को वो डेबिट करेगी और करेगी टू कैश। क्लियर है ये एंट्री? अब करते हैं हम थर्ड केस। थर्ड हमारा केस है व्हेन द पार्टनर इज पेड फिक्स्ड अमाउंट दैट इंक्लूड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, पार्टनर को एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जिसमें कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। सेम एंट्री रहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये एक्सपेंसेस बियर भी और पे भी पार्टनर ने करने हैं, बट इन केस कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे कर देती है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर,
तब एंट्री डालेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, इसमें एक पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है, दैट इज व्हेन द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। बियर भी उसी ने करने थे, सपोजिंग ए ने बियर करने थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और पे भी ए ने ही किए, तो उस केस में देयर विल बी नो एंट्री। जिसकी ड्यूटी थी काम करने की, उसने अपनी ड्यूटी पूरी की, उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं पास ऑन करेंगे। ठीक है, ये था सारा अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे ही एक क्वेश्चन करके देखेंगे। होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।